गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की 4 चौपाइयों की व्याख्या समझी थी। उम्मीद करता हूँ आपने चारों चौपाइयों की व्याख्या अच्छे से समझ ली होगी। आज की कक्षा में हम अगली एवं अंतिम 2 चौपाइयों की व्याख्या समझेंगे। आपने उनको भी ध्यान से समझना है। पिछली चौपाई में हमने समझा कि लक्ष्मण कहते हैं कि युद्ध भूमि में एक वीर योद्धा का काम लड़ाई करना होता है। अपनी वीरता का या अपनी विशेषताओं का बखान करके अपने आप को प्रकट करना नहीं होता। ऐसा काम केवल वही लोग करते हैं जो कायर होते हैं, यानी कायर लोग ही युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर अपनी विशेषताओं का या अपनी वीरता का गुणगान करते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तुम्हें तो आप तो कालू यमराज को हाँक हाँक जनु मानो लावा लाकर या लगाकर, बार बार मोही मेरे लिए लागी, मोही लागी मेरे लिए बुलावा बुला करे ला रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हें तो आप तो जनु मानो या कालू यमराज को हाँकू लावा, हाँक लगाकर बार बार मोही लागी मेरे लिए बुलावा बुला कर ला रहे हैं। आप तो यमराज को मानो हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। और जब परशुराम जी ने लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुने, देखें लक्ष्मण के कठोर वचन कड़वी बातें सुनत माने सुनकर, परशु सुधारी धरे कर घोरा। परशुराम जी ने कर अपने हाथ में घोरा परशु माने भयंकर खतरनाक कुल्हाड़ा, धरेऊ माने संभाला, सुधारी धरेऊ माने अच्छी तरह से पकड़ करके संभाला। या ये कह सकते हैं कि अपने हाथ में परशुराम जी ने उस भयंकर खतरनाक कुल्हाड़े को पकड़ा। अब जनी दे दोसु मोहि लोगु। अब जनी चाहे लोगु लोग मोहि मुझे दोसु देई दोष दें। अब चाहे लोग मुझे दोष दें। कटु बालकु कड़वा बोलने वाला बालकु यह बालक वध जोगु मारने योग्य है। कड़वा बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। बाल विलोकी बहुत में वाचा। इस लक्ष्मण को बालक समझकर, कौन कहते हैं बात? परशुराम जी। बाल विलोकी, इस लक्ष्मण को बालक समझकर बहुत में बाचा, मैंने बहुत इसको छोड़ा। अब यही यानी खुद लक्ष्मण ही मरनी भार सांचा, मरने के लिए तैयार हो गया है। अब ये खुद ही मरने के लिए तैयार हो गया है। मरनी भार सांचा का अर्थ क्या होता है? मरने के लिए तैयार हो जाना। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। जब देखा कि परशुराम जी का तो क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो बीच में विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए आया है। कौशिक विश्वामित्र जी कहा माने कहने लगे, क्षमी अपराधु, हे परशुराम जी, इस बालक के अपराधु माने अपराध गलतियां क्षमी माफ कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि बाल दोष गुण गणई ने साधु। साधु जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु महात्मा लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, वे बालक के गुण और दोषों को नहीं गिनते। बाल गुण दोष न गणई का मतलब क्या है? बालक के गुण दोषों को नहीं गिनते। खर कुठार में अक्रूर को ही, मेरा जो ये कुठार कुल्हाड़ा है, खर माने बड़ा दुष्ट है, खतरनाक है, कठोर है, और मैं अक्रूर को ही, और मैं दया रहित और क्रोधी हूं। अपने बारे में कहने लगे कि मेरा कुल्हाड़ा बड़ा ही खतरनाक है और मैं दया रहित, अक्रूर माने करुणा रहित या दया रहित, और क्रोधी हूं। और आगे मेरे सामने कौन है? गुरुद्रोही, गुरु का दुश्मन, यानी गुरु के सामने उल्टा जवाब देने वाला अपराधी खड़ा है। किसके बारे में कहा? लक्ष्मण के बारे में। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे। कहा कि इस तरह से गुरु के सामने उल्टा जवाब देने पर, उत्तर देत
उल्टा जवाब देने पर छोड़ूं माने छोड़ रहा हूं, बिनु मारे बिना मारे, बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। किस लिए? केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इस उल्टा जवाब देने वाले अपराधी को छोड़ रहा हूं। न तो ये ही काटी कुठार कटोरे कठोरे, नहीं तो क्या करता, ये ही यहीं पर कुठार कठोरे, कठोरे कुठार, कठोर खतरनाक भयंकर कुल्हाड़े से काटी माने काट देता। और काट करके क्या हो जाता, गुर ही उरीन होते श्रम थोड़े, और श्रम थोड़े, थोड़े मीन थोड़े, थोड़े से ही परिश्रम से गुरु उरीन होते हूँ, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। एक तो ऋण होता है, ऋण का विपरीत अर्थ क्या होता है, उरीन, ऋण ब्याज ले मतलब ऋण लेना, और उरीन ऋण चुका देना। तो मैं थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनू कहे हंसी, मुनि ही हरि ये रे सूझ। जब ये बात परशुराम जी ने कही तो गाधी सुनू भी यहाँ विश्वामित्र जी के लिए आया। तो विश्वामित्र जी हृदय हंसी, अपने हृदय में हंस करके क्या मन ही मन में क्या सोच रहे हैं, मुनि ही मुनि को हरि ये रे सूझ, मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देने का मतलब क्या है कि मुनि को तो चारों तरफ अपने सिवाय कोई योद्धा ही दिखाई नहीं दे रहा, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान रहे हैं। अय में खांड ने ऊख में, अधु ने बूझ अबूझ, अधु माने अब भी, बूझ माने जानते हुए भी, बूझ माने जानते हुए भी कि लक्ष्मण अयमय खांड, लोहे से बनी हुई खांड है। अयमय खांड होते लोहे से बनी खांड, अयमय खांड क्या होती है, लोहे से बनी हुई खांड है, यानी बहुत ताकतवर वीर योद्धा है। न ऊख में, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। ऊख में क्या होता है, गन्ने से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई खांड लक्ष्मण नहीं है। ऐसा जानते हुए भी जानबूझकर क्या कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। अब समझेंगे अंतिम चौपाई। तो देखें, कहु लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहने लगा, मुनि माने हे मुनि, संसारा विदित पूरे संसार में प्रसिद्ध, सिलु तुम्हारा, तुम्हारा सिलु, आपके शील स्वभाव को नहीं जान, कौन नहीं जानता। हे मुनि, पूरे संसार में प्रसिद्ध आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, यानी सभी जानते हैं। माता पिता उऋण भयनि के, आप पहले ही माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो चुके हैं। कब? जब उन्होंने अपनी माता पिता के हत्यारे सहस्र भाव को मारा था तब। गुर ऋणु रहा सोचू बड़जी के, अब आपके मन पर गुर ऋणु, गुरु के ऋण का ही भार शेष है, यानी आपके मन पर गुरु ऋण ही शेष बचा है। सो जनु हमरे ही माथे का ढा, और वह ऋण, वह गुरु का ऋण आपने हमरे ही माथे का ढा, हमारे से ही लेना है, और वह गुरु ऋण आपने हमारे से ही पूरा करना है। दिन चली गए ब्याज बढ़वा ढा, और वह ऋण लिए हुए हमने जब आपसे शिक्षा ग्रहण की, दो तरह से हो सकता है, परशुराम जी के गुरु और राम लक्ष्मण के गुरु। राम लक्ष्मण के गुरु परशुराम जी, और परशुराम के गुरु जो भी थे, ठीक है ना। तो उन पर उनके गुरु का ऋण, और राम लक्ष्मण पर राम लक्ष्मण के गुरु का ऋण, यानी परशुराम जी का ऋण, ठीक है। और वह ऋण लिए हुए काफी समय बीत चुका है जब राम लक्ष्मण ने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। तो दिन चली गए, काफी समय बीत चुका है, काफी दिन चले गए हैं, ब्याज बढ़वा ढा, अब तो उस ऋण का ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए वहवरिया बोली, अब आप वहवरिया हिसाब किताब करने वाले को बोली बुलाकर आनिए ले आओ। अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर ले आओ, यानी मुंशी को बुलाकर ले आओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत आपके ऋण का हिसाब चुकता कर दूंगा, यानी आपका ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, जब ये लक्ष्मण की
व्यंग्य भरी बातें, कठोर बातें, कड़वी बातें सुनी माने सुनी, तो परशुराम जी ने कुठार सुधारा, अपना वो कठोर कुल्हाड़ा संभाला, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही हाथ में परशुराम जी ने कुल्हाड़ा संभाला, वैसे ही सभा में सभी हाय हाय पुकारने लगे, यानी बचाओ बचाओ पुकारने लगे। भृगुवर परशु देखा वहु मोही। फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं कि भृगुवर परशुराम मोही, मुझे दिखाओ परशु, परसा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, ब्राह्मण समझकर, नृपद्रोही, ये राजाओं का दुश्मन, बचो मेरे से बच रहा है। क्या कहने लगा लक्ष्मण? लक्ष्मण ये कहने लगा कि ये परशुराम मुझे क्या दिखा रहे हैं? कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, और मैं ब्राह्मण समझकर ये राजाओं का दुश्मन। नृपद्रोही क्या होता है? राजाओं का दुश्मन, क्योंकि उन्होंने 24 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से, राजाओं से रहित किया था, इसलिए राजाओं का दुश्मन हुआ। ब्राह्मण समझकर यह राजाओं का दुश्मन मेरे से बचो माने बच रहा है, ऐसा बोल दिया। मिले ने कभू सुबट रणगाढ़े, इनको किनको? परशुराम जी को। कभू माने कभी, रण माने रणभूमि में, सुबट माने असली योद्धा, बहादुर योद्धा नहीं मिले। इनको कभी रणभूमि के अंदर वीर योद्धा नहीं मिले, बहादुर नहीं मिले। दिव्य देवता घरई के बाढ़े, ये ब्राह्मण देव घर में ही शेर बने हुए हैं, यानी घर में ही वीर बने हुए हैं, योद्धा बने हुए हैं, ऐसा कहते हैं। अनुचित कही सब, जब ये बात लक्ष्मण ने कही कि इनको कभी रणभूमि में वीर योद्धा का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि वीर योद्धा इनको कभी रणभूमि में नहीं मिले, ये तो घर में ही योद्धा बने हुए हैं, यानी बहादुर बने हुए हैं। जब ये बात कही तो सारी सभा में बैठे हुए लोग क्या कहने लगे? अनुचित कही सभी लोग पुकारे। सब लोग माने सभी लोग पुकारे माने कहने लगे अनुचित कहे, गलत कह रहा है। कौन कह रहा है गलत? लक्ष्मण। रघुपति, जब सब लोग ये कहने लगे कि लक्ष्मण गलत बोल रहा है, तो रघुपति माने कौन है? रघुपति श्री राम। श्री राम ने सैन ही इशारे से लखनऊ निवारे, लक्ष्मण को रोका। जब सारी सभा लक्ष्मण को गलत बताने लगी, तो श्री राम ने इशारे से, सैन ही का मतलब क्या होता है? इशारे से, लखनऊ निवारे माने लक्ष्मण को रोका। लखन उत्तर आहुति श्रीष, भृगुवर कोपु कृषाणु। लक्ष्मण के जो उत्तर थे, कटाक्ष भरे जो उत्तर लक्ष्मण के थे, वो तो भृगुवर कोपु माने परशुराम की क्रोध, कृषाणु अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में आहुति श्रीष, आहुति का काम कर रहे थे। लक्ष्मण के कटाक्ष भरे जो वचन थे, बातें थी, वे तो क्या कर रही थी? भृगुवर कोपु कृषाणु, कृषाणु अग्नि होते, कोपु क्रोध होता है, भृगुवर परशुराम जी। परशुराम जी की क्रोध अग्नि में आहुति श्रीष, आहुति के समान थे, यानी परशुराम जी की क्रोध अग्नि को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी, और जब परशुराम की क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखा, किसने? श्री राम ने। बढ़त देखी, क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल संवचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य, रघुकुल के सूर्य कौन थे? श्री राम। श्री राम जल संवचन बोले, जल के समान शीतल वचन बोले। जब देखा कि लक्ष्मण के कटाक्ष भरे वचन तो परशुराम जी की क्रोध अग्नि में आहुति का काम कर रहे हैं, यानी उस परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे हैं, तो जब बढ़ते हुए क्रोध को बढ़ते हुए देखा, तो श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, यानी परशुराम जी की क्रोध अग्नि को शांत किया। तो ये थी 6 चौपाइयां, यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आपने पूरी कविता को दोबारा फिर अच्छे से समझना है, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप आसानी से
सरलता से उसका जवाब दे सको। धन्यवाद।